में स्वागत है। ये दुनिया दो भागों में विभाजित रहती है। हमेशा आपने देखा होगा कि ये दुनिया हमेशा दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, अच्छा बुरा, या शिक्षित अशिक्षित, अमीर गरीब, हिंसा अहिंसा। कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है भगवान ने कि हर चीज़ दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। जो हमारा ये सत्र है और जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इन दो पार्ट्स में दुनिया को विभाजित नहीं बल्कि जोड़ना चाहता है एक तरह से। प्रसन्न अप्रसन्न, ये जितने भी दो भाग होते हैं इनमें एक बीच की कड़ी होती है। आप देखें कि अगर लोग अशिक्षित हैं और शिक्षित हैं तो कुछ लोग बीच के होते हैं, वो अशिक्षा से शिक्षा की ओर बढ़ रहे होते हैं। कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो गरीब का प्रयास होता है अमीर बनने का। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो बुरे लोगों का प्रयास होता है या उनको शिक्षा दी जाती है अच्छा बनने की। उसी तरह अगर हम कहते हैं इस दुनिया में कुछ अप्रसन्न है, कुछ प्रसन्न है, तो जो अप्रसन्न है उनकी कोशिश हमेशा होती है प्रसन्न होने की। हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है स्वयं को आनंदित करना और एक खुशहाल समाज बनाना। और जब हमको खुशहाल होता लोग देखेंगे तो वो भी खुशी की ओर बढ़ेंगे। इससे फायदा क्या होगा? अगर ये दुनिया केवल दो पार्ट में बटे, प्रसन्न और अप्रसन्न प्रसन्न बनने की कोशिश करते रहें, तो बाकी चीजें अपने आप पूरी हो जाती हैं। वो कैसे पूरी होती हैं? क्योंकि प्रसन्नता में सब कुछ शामिल होता है। अगर अप्रसन्नता से प्रसन्नता की ओर बढ़ोगे तो अपने आप शिक्षित भी होगे, अपने आप समृद्ध भी होगे और अपने आप अहिंसा और सत्य की ओर भी जाओगे। जब मैं बात खुशी की या प्रसन्नता की करता हूँ तो अक्सर लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि खुशी है क्या। तो आज मैं ये डिफाइन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जानिए कि खुशी है क्या। ये एक कंफ्यूजन है हमारे बीच में कि प्रसन्नता क्या है। ये बात जब कही एक समाज में तो लोगों ने कहा साहब खुशी का मतलब ये भी हो सकता है कि हम साहब पार्टी कर रहे हैं, हमने शराब पी, हमने अच्छा खाना खाया, मुझे खुशी मिली, तो साहब एक क्षण भर के लिए मुझे खुशी मिली, ये भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। किसी ने कहा हम विदेश यात्रा पे गए और वहाँ पे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पार्क सब देख रहे हैं, ये प्रसन्नता हो गई। किसी ने कहा कि सब हम समुद्र के किनारे गए या पहाड़ पे गए, वहाँ में अच्छा लगा, ये प्रसन्नता हो गई। तरह तरह की परिभाषा लोगों ने दी प्रसन्नता की। यहाँ पे ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट में क्या फर्क है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस में क्या फर्क है। यहाँ पे हम इकट्ठा होते हैं, जो चर्चा करते हैं ये हैप्पीनेस की चर्चा करते हैं, खुश होने के लिए। हमारी खुशी का कॉन्सेप्ट है इनर हैप्पीनेस का। इनर हैप्पीनेस बाय इनर कंटेंटमेंट, इनर सेटिस्फैक्शन, सैल्वेशन। जब भी कभी अभी तक आपने भी हमने भी बात सुनी होगी मोक्ष की, तो हम में से ज्यादातर लोग मोक्ष को पहले नहीं समझते थे। अभी भी ज्यादातर लोग मोक्ष को नहीं समझते हैं कि मोक्ष है क्या। मोक्ष का नाम आते ही हमें पहाड़ पे बैठे कोई ऋषि मुनि याद आने लगते हैं, कोई साधु याद आने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि वही सैल्वेशन कुछ ऐसा ही उससे मिलता जुलता होगा, मृत्यु के बाद कुछ ऐसा होता होगा कि कुछ ईश्वर की प्राप्ति होती। ऐसा नहीं है। सैल्वेशन इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस। व्हेन यू डाई इन पीस, when you die in full inner contentment, that is the salvation। होता क्या है?
इस खुशी को और समझिए, इस कॉन्सेप्ट को, कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, आप इस कॉन्सेप्ट को बच्चे से समझ सकते हैं। एक बच्चा को आप देखें अगर, तो हर वक्त वो भले हंस ना रहा हो, लेकिन वो खुशी का प्रतीक होता है। उसको शराब पीने, पार्टी वार्टी में बहुत मजा नहीं आता है जो लोग कह रहे हैं। वो जहां भी है, वो चाहे झोपड़ी में है, चाहे घर में है, चाहे सड़क पे है, उसके चेहरे पे एक उत्सुकता होती है, एक आंखों में चमक होती है और कुछ सीखने की इच्छा होती है। वो जो भी एक स्मॉल एक्ट करता है उसमें एक हैप्पीनेस होती है, चाहे वो माँ का दूध पी रहा हो, यहाँ तक कि वो जो चलना सीखता है, पैदल चलना सीखता है, तो आपने देखा है कि वो पैदल चलना सीखता है तो वो डगमगाते हुए सीखता है, गिर भी जाता है तो वो बहुत दुखी नहीं होता है, उसके बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है, वो खड़ा के फिर कोशिश करता है। ये हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से आप एक बच्चे के बिहेवियर से समझ सकते हैं। लेकिन होता क्या है उसके आगे? उसके आगे जो हमने समाज बनाया हुआ है, मैं समाज विरोधी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज हमें लगातार रिपीटेड इंजेक्शन लगाता रहता है, एक तय ढांचे में लाने का, हमारी टांग खींच खींच कर उसी भीड़ में शामिल करने का। और धीरे धीरे वही जो बच्चा जो खुशी का प्रतीक होता है, जिसे भगवान ने एक संदेश देके भेजा होता है कि तुम्हें खुश रहना है, वो बड़ों को सिखाता है। और बड़े भी जब बच्चे के सानिध्य में होते हैं तो कितने खुश होते हैं। एक छोटा बच्चा कितनी खुशी देता है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े ही उस बच्चे को उस गर्त में लाना शुरू कर देते हैं, उस दलदल में लाना शुरू कर देते हैं। साथियों, कहीं ना कहीं ये समाज आपके साथ कुछ इस तरह का बर्ताव करता है, जाने या अनजाने में, कि आप उसी को सब कुछ सही समझने लगते हैं, एक प्रोटोकॉल दे देता है। और वो प्रोटोकॉल क्या होता है कि भाई बच्चा तुम्हारा बचपना गया, पहले तो आपको शब्द सुनाई पड़ते हैं कि भाई देखो बच्चे नहीं रहे, तुम्हारा बचपना गया, यानी कि तुम्हारी खुशियां गई। अब थोड़ा सा पढ़ लिख लो, और पढ़ लिख भी किस लिए लो? योग्यता लाने के लिए नहीं, अपना थॉट प्रोसेस अध्यात्म के लिए नहीं, मूल्यों पे आधारित शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई लिखाई कर लो, पहले नंबर ले आओ, कक्षा में सबसे आगे हो जाओ, धीरे धीरे और आगे पढ़ो, तो कुछ नौकरी के लिए पढ़ना शुरू करो, कुछ कंपटीशन वगैरह करो। गंभीरता आती चली जाती है, समाज गंभीरता देता चला जाता है। बाद में वो कहता है नौकरी लग जाए, कुछ पैसा वैसा कमा लो, मकान गाड़ी कर लो, वो असुरक्षा देने लगता है। जैसे ही आपका विवाह होता है तुरंत कहने लगता है कि अब भाई शादी हो गई और गंभीर हो जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, वो जिम्मेदारियां पूरी करो। इसमें गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन ये जो गंभीरता थी ये आउटर सीरियसनेस भी थी, है, और इनर सीरियसनेस भी है। तब भी ठीक होता कि वो गंभीरता आउटर होती, इनर तो हैप्पीनेस होती, लेकिन ना, इनर हैप्पीनेस के भी सख्त खिलाफ है ये समाज, सख्त खिलाफ है। तो हम हैप्पीनेस की बात क्यों करते हैं? हम इसलिए बात करते हैं कि अगर समाज तो बड़ा मुश्किल है कि आपको बैठे बैठाए हैप्पीनेस के वो सूत्र तलाशने के लिए प्रेरित करे, लेकिन अगर हमने ये समाज बना लिया, खुशहाल समाज, और हमने एक मिसाल कायम कर दी, तो शायद दूसरे लोग प्रेरित होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनर हैप्पीनेस है, अंदर से आप खुश हैं, अंदर से आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, अंदर से आप प्रसन्न होकर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये समाज कहीं ना कहीं आपको हर वक्त भयभीत करता है, और भयभीत ही नहीं करता है, वो हमेशा आपको प्रेरित करता है दुखों की ओर जाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो दुखों को जिम्मेदारियों से जोड़ता है। और जिम्मेदारियों और दुखों का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको स्ट्रेसफुल, इतना स्ट्रेस दे देता है कि आप धीरे धीरे, वो स्ट्रेस आपकी निकलती है, किसी की अपराध के रूप में निकलती है, किसी की हिंसा के रूप में निकलती है,
किसी की किसी और फॉर्म में निकलती है, लेकिन जिसके लिए इस पृथ्वी पर आए हो उसके रूप में नहीं निकलती। अब आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल आप देखिए, आप सिनेमा का एग्जाम्पल लीजिए। आप फिल्मों में देखते हैं ज्यादातर फिल्में सत्य से परे होती हैं, लेकिन आप उन फिल्मों को देखकर बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने आपको इतना दुखी कर दिया होता है कि आपको थोड़ा सा 2-2.5 घंटे की प्रसन्नता के लिए आप जाते हैं और बिल्कुल आप ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां पे शायद सत्य बहुत कम होता है और वो थोड़ी बहुत आपको खुशी दे रहा होता है। अब सोसाइटी का प्रोटोकॉल क्या होता है कि तुम जवान हो, तुम किशोर हो, तुम अधेड़ हो, तुम वृद्ध हो, तुम अति वृद्ध हो, और उसी हिसाब से तुमको बिहेव करना है। अगर तुम वृद्ध हो, तुम हंस दिए, तो पहले समाज कहता है कि अरे भाई साहब आपकी उम्र हो गई, कहाँ आप ये बेकार की बातें कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी अपनी हुलिया अच्छी कर ली तो कहते भाई साहब क्या अब तो उम्र हो गई, आप ये क्या कर रहे हैं। समाज आपसे ये कहता है। लेकिन आप जब सिनेमा देखने जाते हैं तब आप देखते हैं कि 50 साल का आदमी, 50 साल का हीरो एक 20-25 साल की हीरोइन के साथ इश्क लड़ाता है। आप कभी नहीं पूछते हो कि उस हीरो की उम्र क्या है। आपने आज तक फिल्म में किसी भी किरदार की उम्र पर ध्यान नहीं दिया होगा, ना विलेन की, ना हीरो की, ना हीरोइन की उम्र पे ध्यान नहीं दिया होगा। केवल वो क्या प्रसन्नता आपको दे रहा है उस पे आपने ध्यान दिया होगा। लेकिन वही किरदार जब हम समाज में निभाने लगते हैं तो तुरंत समाज टांग पकड़ के खींचने लगता है कि आप ऐसे रहिए, आप ऐसे रहिए, आपको मकान गाड़ी खरीदनी है, आपको बड़ा गंभीर रह के घर में जरा सा देखना है, आपको इसको डांटना है, इसकी जिम्मेदारी करनी है। कहीं ना कहीं सिनेमा हमको ये प्रेरणा देता है कि आप थोड़े समय के लिए कम से कम ये तो देख लो कि सिनेमा जब आप देखते हो तो ना तो किसी की उम्र देखते हो, ना वो कैसे बिहेव कर रहा है ये तक नहीं देखते। आप केवल एक पार्ट देखते हो कि यार आपका मनोरंजन हो रहा है, और विभिन्न प्रकार की भावनाओं से अपना मनोरंजन करके आप 2 घंटे में पिक्चर हॉल से निकल आते हो या टेलीविजन के सामने से निकल आते हो। ऐसे ही कुछ पिक्चर के जो टीवी पे जो सीरियल्स वगैरह हैं वो भी यही करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रेरणा मिलती है कि उस उम्र से या उस मनोरंजन से उम्र का, उस आपकी खुशियों का कोई ताल्लुक नहीं है। समाज आपसे ऐसा नहीं कहता है। अब आप इसमें देखिए, जो मैं ये सोशल प्रोटोकॉल इन रिलेशन टू एज की बात कर रहा हूं, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर आप पढ़ते होंगे गीता में भी कि हमारे जो कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के कर्म, उसका परिणाम हम इस जन्म में भुगतते हैं। अक्सर ये बहस होती है, हम में, आप में, सब में बीच में बहस होती है पिछले जन्म के कर्मों के बातों को लेकर। बचपन में भी, जवानी में भी हमेशा लोग ये बहस करते रहते हैं कि अरे यार पिछला जन्म देखा किसने। लेकिन जरा इंटरप्रिटेशन सही करिए। मैं एक आपको इसका सही इंटरप्रिटेशन बताता हूं कि गीता में यदि लिखा है कि पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आपकी खुशियां या आपके सुख होते हैं, तो वो जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो वास्तव में पिछले कोई जन्म के कर्म नहीं है। बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है, जरा सुनिएगा। मेडिकली भी हर 7 से 10 साल के भीतर आपका एक नया जन्म होता है। हर 7 साल में आपकी सारी बॉडी सेल्स बदल जाती हैं, वो पुरानी सेल नहीं रहती है। वो बात अलग है कि आपका जो वो ढांचा बना हुआ है उसी के ऊपर नए नए मटेरियल पेस्ट हो रहे हैं, तो आपका एक ओवरऑल लुक एक जैसा लग रहा हो। आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे कहा जाता है रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए। किस लिए कहा जाता है रीसेंट? क्यों रिन्यूअल होता है पासपोर्ट का, क्यों रिन्यूअल होता है लाइसेंस का? एक बार बन जाना चाहिए। ये रिन्यूअल एक्चुअली में रिन्यूअल है आपका रीबर्थ, एक दूसरे जन्म का रिन्यूअल होता है।
तो जो भगवान कृष्ण ने बात कही थी वो किसी पिछले जन्म की बात नहीं कही थी। पिछले जन्म में आप क्या थे ये किसी को नहीं मालूम, आप क्या थे ये उसके बारे में उस रेफरेंस में ये बात नहीं कही गई थी, हमने समझा गलत। वो इस रेफरेंस में कही जाती है कि आप एक 7 साल में जो भी कर्म करते हो उसके बाद नेक्स्ट 7 ईयर्स में उन कर्मों का फल आपके सामने आ जाता है। एक 70 साल का व्यक्ति होता है, उसने तकरीबन 10 बार जन्म ले लिया होता है, रीबर्थ ले ली होती है, और हर रीबर्थ में हर 7 साल के कर्मों के आधार पर नेक्स्ट 7 ईयर्स डिसाइड होते हैं। आप 7 साल बढ़िया काम करते हैं तो नेक्स्ट 7 ईयर्स तुरंत नहीं आता है, फल तुरंत नहीं मिलता है। नेक्स्ट 7 ईयर्स में आप रियलाइज करते हैं कि वो जो जो काम आपने जिसके जिसके साथ अच्छा किया था, जिसको प्रसन्न किया था, जो अहिंसा की थी, जो सत्य बोला था, जो सब कुछ किया था, उसका परिणाम सामने आता है। एक वृक्ष भी आपको तकरीबन 7 साल में फल देता है। आप एक वृक्ष के साथ भी जो मेहनत करते हैं वो कुछ समय बाद आपको फल के रूप में सामने आती है। ऐसे ही हमारे साथ भी है। अब हम इस बात को तो समझते नहीं, जो हमारे XYZ होते हैं वो उनकी उम्र बढ़ती रहती है, वो उसी स्टेट में रहते हैं, वो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि अपने वर्तमान को अगर हम 7 साल का पीरियड बहुत बढ़िया बिता दें हर वे में, चाहे पावर ऑफ थॉट्स हो, चाहे पावर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म हो, चाहे पावर ऑफ हेल्थ हो, चाहे कुछ और भी हो, कोई भी दृष्टिकोण हो, अगर हम ये करके अपना जीवन बढ़िया कर लेते हैं तो नेक्स्ट 7 ईयर्स उसका हमें परिणाम सामने आता है, और फिर हम उन 7 ईयर्स में और अच्छा काम करते हैं तो नेक्स्ट 7 ईयर में और अच्छे, ये होते होते हमारी रीबर्थ होती चली जाती है। और जब अंत में हमारी स्टेज आती है सैल्वेशन की, मोक्ष की, तो वो एक तरीके का कंप्लीट सैचुरेशन होता है, कंप्लीट कंटेंटमेंट होता है, हमारे अंदर टोटल इनर हैप्पीनेस और टोटल पीस आ जाती है। तब एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है कि हम सोचते हैं कि क्या जीवन दिया ईश्वर और क्या भोगा मैंने बढ़िया, अब मैंने अपना काम इस दुनिया में कर दिया, नाउ आई वॉन्ट टू डाई इन पीस। तो मोक्ष का मतलब भी जीवन से ही संबंधित है। कोई भी चीज ना मृत्यु के बाद है ना जीवन के पहले है, सारी चीजें जीवन से मृत्यु के बीच में ही है। अब जब ये बात इतनी हमने कर दी तो हमारे ग्रुप का उद्देश्य क्या है? ये जो इतनी दलदल है, जो इतने दुख हैं इस दुनिया में, हर तरफ शत्रुता है, हर तरफ भय है, हर तरफ गंदगी है, हिंसा है, हर तरफ मुसीबत है, कहीं ना कहीं हम उस जाल में फंस जाते हैं, उस दलदल में फंस जाते हैं। हम टारगेटेड फोकस्ड बिहेवियर में नहीं रहते हैं। हम मेडिटेशन में क्या बताते हैं? मेडिटेशन में यही बताया जाता है कि हम उस फोकसिंग को कैसे लाएं, हम कैसे अपने टारगेट पर आए, क्योंकि हमारे विचारों में बिखराव हो जाता है। अभी ये किया तो ये करने लगे, अभी कहीं गए छोटी सी दुर्घटना हुई तो वो काम करने लगे, अभी छोटी सी बीमारी हुई तो वो काम करने लगे, अभी किसी से झगड़ा हो गया तो ये काम होने लगा। तो हम इस तरह से बिखराव करते जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम अपने उद्देश्य के प्रति उतने फोकस्ड नहीं होते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? अपने अंदर एक ऊर्जा लाना, अपने अंदर एक उत्साह लाना कि खुद हमें वो प्रसन्नता, वो आनंद लाना है, और उसी आनंद और उस ऊर्जा को अपने उद्देश्य में समावेश करना है। और जैसे ही उसमें समावेश होता है तो हम खुद तो आनंदित होते ही होते हैं, धीरे धीरे हमारे चारों तरफ आनंद और खुशी आने लगती है। हमारी खुद का, हमारा व्यक्तित्व, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारा समाज सब अच्छा होने लगता है। साइकिल को रिवर्स कर दीजिए, समाज से कुछ लेने के बजाय समाज को देना शुरू कर दीजिए। आप समाज से लेते हैं,
और उसके बाद कहने लगते हैं चार लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, समाज के कुछ कायदे नियम होते हैं, यही तो कहते हैं ना, सब लोग यही कहने लगते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, समाज को कायदे नियम देने लगिए। शुरू में दिक्कतें होंगी, समाज को खुशी देने लगिए, समाज में कुछ करने लगिए, उन दुखों से दूर होइए, क्योंकि हर तरफ आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, आप निकल नहीं पाएंगे। जितनी परेशानियों से आप घिरे हैं, अगर आप इस तरह परेशानियों को एक एक करके सॉल्व करने लगे, निकल नहीं पाएंगे आप कभी भी। और जब निकल नहीं पाएंगे तो उसी परेशानियों, उसी दुख में जब आप बीमार होते हैं तो मृत्यु भी कितनी कष्टप्रद हो जाती है। कोई फायदा नहीं। मैं समाज विरोधी होने को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना संदेश दे रहा हूं कि समाज आपको देता जाता है और आप उस मुसीबतों में, उस कष्ट में दुश्मनों से घिरते चले जाते हैं। उल्टा कर दीजिए, इस समाज को भी मुक्त करिए, अपने को भी मुक्त करिए। यही रियल मोक्ष है, रियल सल्वेशन। थैंक यू वेरी मच।